नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का राठौर पब्लिक टीचर। साथियों, आमतौर पर मैं वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन आज समय की मांग है कि इस पर चर्चा की जाए। आज समय की मांग है इस मुद्दे को उठाया जाए। आप सबों को पता है, पिछले दिनों पहलगाम में जो हमला हुआ वो एक धार्मिक हमला था। इसमें टारगेट जो किया गया वो हिंदुओं को केवल टारगेट किया गया। कभी उनका धर्म पूछ करके मारा गया तो कहीं पर उनकी पैंट भी उतरवाई गई। जब सेना वहां पर जाती है तो सेना को पता चलता है कि पैंट के जिप जो है वो खुले हुए हैं। चीख चीख के इस बात की गवाही देते हैं ये जो नृशंस हत्या हुई है इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, वेल प्लानिंग है इसके पीछे। तो आप क्या सोच रहे हैं साथियों, क्या होना चाहिए? आखिर कब तक हम लोग इस चीज को बर्दाश्त करें, कब तक इस चीज को सहन? हमारी भी तो कुछ लिमिटेशंस है। क्यों हम लोग यूनाइटेड नहीं है, क्यों एकत्रित नहीं है? ये देश हमारा है, हम सबका है। हम लोगों ने तो कभी किसी को धर्म पूछ करके नहीं मारा। हम लोग तो कभी आज तक किसी आतंकवादी एक्टिविटी में शामिल नहीं हुए। फिर हम लोगों के साथ ये जोर जुल्म और जबरदस्ती क्यों? कश्मीरी पंडितों पर 80 के दशकों में हुए उन जुल्मों को अभी तक कोई भूल नहीं पाया है। वो घाव अभी भरे नहीं हैं कि अभी पहलगाम हमला कोई बात नहीं भाई, जब समझ हुआ डिजाइन ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Okay, हो गया। इसके पहले बहुत सारे हमले हुए, हमारी आत्मा पर बार बार चोट पहुंचाई गई। कभी संसद पर हमला, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, कभी मुंबई अटैक। हम सब लोग इस पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। देश आज इंसाफ मांग रहा है कि आखिर कब तक, कब खत्म होगा ये, कब समाप्त होगा ये? हमारा ही पड़ोसी मुल्क चीन है। क्या आपने कभी आज तक वहां पर आतंकवाद कोई घटना देखी है? देखी है क्या? लेकिन हमारे ही मुल्क में ऐसा क्यों, हमारे देश में ऐसा क्यों कि बार बार हम पर चोट पहुंचाया जाता है और हम लोग केवल कुछ चीज़ों को हम लोग कड़ी निंदा कर शांत बैठ जाते हैं। हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, शांत बैठ जाते हैं। अभी हम लोग क्रिकेट खेलना बंद कर देते हैं, हम राजनयिक संबंध उनसे तोड़ लेते हैं। पर क्या इतना काफ़ी है उन जाहिलों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए? और मुझे तो घोर आश्चर्य होता है कि पाकिस्तानी जो बाहर हैं वो तो हैं, लेकिन मैं चिंतित इस बात को लेकर के हूँ कि जो पाकिस्तानी यहाँ पर हैं, जिनके दिलों में आज पाकिस्तान बसता है, उनका क्या करेंगे? जिनकी नागरिकता भारतीय है लेकिन दिल पाकिस्तानी हो चुका है, उनका क्या करेंगे? कुछ तो उपाय होगा उनका। नेहा सिंह राठौर को आपने निश्चित तौर पर सुना होगा, वो क्या कह रही है। ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या यही पाने के लिए आपने वोट? है ना? एक संवेदना व्यक्त करने की बजाय वो सपोर्ट कर रही हैं। आज उनका वीडियो पाकिस्तान में वायरल है। पाकिस्तान की आवाम जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, वो इन वीडियोस को दिखाती है अपने जनता के सामने और कहती है कि देखो देखो, वहाँ का आम नागरिक, वहाँ का जो है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किस कदर बयान दे रहा है। ये तो उन लोगों के लिए और फायदेमंद की बात हो गई ना, फायदे का सौदा हो गया उन लोगों के लिए। तो मैं आप सबों से गुजारिश करता हूँ कि ये समय है पूरे देश को एकजुट होने का, और इस एकजुटता को हम लोग को दर्शाना होगा। और मोदी जी, आपसे यही विनती है कि आप केवल डिजिटल स्ट्राइक या केवल वाटर स्ट्राइक से ये देश की जनता शांत नहीं होने वाली है। 28 लोगों की हत्या की गई,
28 लोग पहलगाम हमले में शहीद हुए हैं। ये पूरा देश आपसे इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। तो 228 के बदले में 280 लोगों के सिर होने चाहिए, 2800 लोगों के सिर चाहिए, 28,000 लोगों के सिर चाहिए। और आपके इस डिजिटल स्ट्राइक से बहुत संतुष्ट नहीं है जनता, आपके वाटर स्ट्राइक से बहुत संतुष्ट नहीं है जनता। प्लीज आप उन लोगों को ऐसा सबक सिखाइए कि दोबारा ऐसा हमला करने में उनकी रूह तक कांप जाए। एकदम परमानेंट इलाज कीजिए उनका, और परमानेंट इलाज नहीं करेंगे तो इसी तरह से इधर सिएंगे तो उधर फट जाएगा, उधर सिएंगे तो उधर फट जाएगा, मतलब लीकेज जो है वो होते रहेगा। तो आप इस लीकेज को बंद कीजिए। ये लीकेज यदि बंद नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में भारत को इससे भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मेरा आप सबों से गुजारिश है, और खास करके मोदी जी आपसे गुजारिश है, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से गुजारिश है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से गुजारिश है, अजीत डोभाल एनएसए जो है उनसे गुजारिश है कि भारत की जनता इंसाफ मांग रही है, पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहा है, उनको इंसाफ चाहिए। ये डिजिटल स्ट्राइक काफ़ी नहीं है इंसाफ के लिए, ये वाटर स्ट्राइक काफ़ी नहीं है इंसाफ के लिए, यहाँ पाकिस्तानी नागरिकों को निकालना काफ़ी नहीं है इंसाफ के लिए, पाकिस्तानी राजनयिकों को यहाँ से भगाना काफ़ी नहीं है इंसाफ के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों को घेरना काफ़ी नहीं है इंसाफ के लिए। खून के बदला खून, तभी जो है ये देश, क्योंकि काफ़ी आक्रोशित है इस हमले के बाद, इस देश की अग्नि ज्वाला तभी समाप्त होगी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो याद रखिएगा कि भविष्य में वो फिर ऐसी हिमाकत करेंगे, है ना। आप नाकाम रहे हैं रोकने में, इसको आपको परमानेंट इलाज करना पड़ेगा, और ऐसी सजा दीजिए उन गद्दारों को। और एक बात और बता दूं कि ये बिना लोकल सपोर्ट्स के पॉसिबल संभव नहीं था, लोकल लोगों ने सपोर्ट किया। हम जिसको चाहते हैं कि अपना बना करके रखे, वो हमारा अपना नहीं हो सकता, चाहे आप लाख कोशिश क्यों कर लें। मेरा ये स्पीच हेट स्पीच नहीं है, नफरती भाषण ये नहीं है मेरा, मैं केवल जागरूक करने आया हूँ, आगाह करने आया हूँ कि संभलो कि सुयोग न जाए चला, तब व्यर्थ हुआ सब उपाय मिला। समझो जब कौन निराश अपना, अत आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो। तो अखिलेश्वर है अवलंबन को, अवलंबन मतलब सहारा देने वाला अखिलेश्वर है, ईश्वर है, भगवान है। आप आगे बढ़िए, पूरे भारत की जनता आपके साथ है मोदी जी, हम सब आपके साथ हैं, कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे, एक वक्त की रोटी खा लेंगे लेकिन इलाज परमानेंट हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, थैंक यू।